सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये भी आपका सेक्शन बी का ही चैप्टर है। ठीक है, हमने इससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किए, तो उसके साथ का ही एक और चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स करेंगे आज स्टार्ट। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप होगा। और वो ऑर्गेनिक ग्रुप है तो कार्बन तो होगा ही होगा। ऑर्गेनिक ग्रुप में कार्बन तो होता ही होता है। ठीक है, तो कार्बन होगा एक या दो से ज़्यादा कार्बन भी हो सकते हैं। और मेटल होगा, जो कि मेटल होते हैं ना, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो कार्बन से जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए वो एलिमेंट्स जिनके साथ ये बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ राइट हैंड साइड पे जो मेरी पिक्चर बनी हुई है इसको देखिए आप। यहाँ पे टाइटेनियम के साथ जो है वो OC3H7 4 टाइम्स है। और यहाँ पे टाइटेनियम के साथ एक तो OC3H7 3 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे टाइटेनियम के साथ 4 बॉन्ड बने हैं। और यहाँ पे जो 4 बॉन्ड बने हैं वो आपके 4 बॉन्ड जो बने हैं वो OC3H7 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 और OC3H7 के साथ बने हैं। और जो ये सेकंड वन है इसमें 3 तो OC3H7 के साथ है, लेकिन जो लास्ट वन है वो आपका फिनाइल ग्रुप के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ। नहीं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये वाला नहीं है, बिकॉज इसमें डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है। हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे फिनाइल के पास कार्बन होता है ना C6H5। ठीक है, तो कार्बन के साथ इसने डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ है मेटल ने। देयरफॉर दिस इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक एंड दिस इज़ नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप तो बेशक प्रेजेंट है, लेकिन मेटल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो ऑक्सीजन बना रहा है, कार्बन नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हुए, आज दोज कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड्स। एक या एक से ज़्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड होनी चाहिए और मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और अब उसी के बेस पे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो है वो जो इन कंपाउंड्स के साथ डील करती है, दैट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स इन विच organic group is attached to the carbon attached through carbon to an atom which is less electronegative than carbon। less electronegative कौन से होंगे कार्बन से? मेटल्स होंगे। ठीक है, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स होंगे। पीरियोडिक टेबल अभी हम लास्ट स्लाइड में करेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देन नेक्स्ट है कि अगर हम एग्जांपल्स लें कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कौन सा नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। या आपको पूछा जा सकता है डिफाइन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स, है ना। तो उसमें जो है टेट्राइथाइल लेड। ठीक है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप क्या होता है CH3CH2। ठीक है, कार्बन के साथ बॉन्ड है लेड का, यहाँ पे भी कार्बन के साथ बॉन्ड है लेड का, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, जिंक के साथ, जिंक जो मेटल है उसके साथ अगेन इथाइल ग्रुप का कार्बन का बॉन्ड है, तो डाई इथाइल जिंक एग्जाम्पल है। और डाई मिथाइल मरकरी के साथ मिथाइल ग्रुप के कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और भी आपके हो सकते हैं, टेट्राइथाइल टिन हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि मेटल के साथ कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है कि नहीं है, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ अगर MCQ में पूछा गया तो। देन नेक्स्ट इज़ कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें कि आपका जिजेस सॉल्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है। ये हम इसको पूरा इसका स्ट्रक्चर और प्रेपरेशन एट्सेट्रा भी पढ़ेंगे आगे। तो जो जिजेस सॉल्ट है इसमें
PtCl3C2H4 ये होता है नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें प्लैटिनम के साथ 3 तो क्लोराइड लगे हैं लिगेंड, लेकिन एक आपका C2H4 लगा है। ठीक है, इथीन। तो इसमें कार्बन के पाई बॉन्ड के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है। कार्बन का ज़रूरी नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड भी बन सकता है मेटल के साथ। ठीक है, तो वो भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ही आता है। अब जैसे फेरोसिन है, फेरोसिन में FeC5H5 ट्वाइस होता है फेरोसिन। ठीक है, तो ये C5H5 जो है वो आपका एक एरोमेटिक रिंग है 5 मेंबर्ड इस तरह से। ठीक है, अगर इसके पाई बॉन्ड के साथ अटैच्ड है आयरन, पाई के साथ भी हो सकता है और आपका सिग्मा के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर पाई के साथ है तो फेरोसिन आपका बन जाता है और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर ये हो जाता है फेरोसिन में। जो C5H5 है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, है ना। फेरोसिन की स्ट्रक्चर जो है इस तरह से जैसे यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये देखिए आप, पाई के साथ आयरन का बॉन्ड। तो यहाँ पे इन पांचों के पांचों कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ इसका बॉन्ड है ना। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है फेरोसिन। देन यहाँ इस स्लाइड में ये देखिए मैंने कुछ कंपाउंड्स रखे हुए हैं, जैसे एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड। ठीक है, ट्राई इथॉक्साइड, इथॉक्साइड ग्रुप क्या होता है, C2H5O, C2H5O, इथ ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिकॉज मेटल का बॉन्ड किसके साथ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है। यहाँ पे लिथियम डाईमिथाइल अमाइड, लिथियम अमाइड जो हुआ वो NH2 हुआ, लेकिन H2 आर रिप्लेस्ड बाय CH3 ट्वाइस। ठीक है, तो लिथियम डाईमिथाइल अमाइड में भी लिथियम का बॉन्ड किसके साथ है, लिथियम है ना मेटल, लिथियम का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, मिथाइल के साथ नहीं है। ठीक है, लिथियम का बॉन्ड किसके साथ है, N के साथ। तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्रोमियम का बॉन्ड, क्रोमियम 3 एसिटाइल एसीटोनेटो, एसीटोनेट में भी आपका क्रोमियम का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, नॉट विद द कार्बन्स। तो देयरफॉर ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे पोटाशियम का बॉन्ड जो है विद ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ नहीं है पोटाशियम एसीटेट में, तो ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। आपको ये क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं या ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, तो आपने ध्यान से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो 4 टाइप्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी बॉन्डिंग कैसी है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, या जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, या ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 4 मेन टाइप्स हैं, आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो 1 बाय 1 ले लेते हैं। आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, इसमें आयोनिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो वो तो सिर्फ आपकी किस में हो सकती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कार्बन अगर आपका यहाँ पे P में है तो आपके जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे होगा, जो आपके 1 और 2 ग्रुप में, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में मेटल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे आपका पोटाशियम के साथ सोडियम के साथ अगर बॉन्ड बन रहा है, पोटाशियम के साथ बन रहा है, ठीक है, कार्बन का बॉन्ड, तो आपके ये आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आएंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स चाहिए होते हैं इनके लिए, जो मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, जैसे यहाँ पे पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड है, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइड में क्या होता है बच्चा, साइक्लोपेंटाडाइनाइड में C5H5 है इस तरह से, और ये हो गया साइक्लोपेंटाडाइनाइड। तो यहाँ पे पोटाशियम लगा हुआ है, तो पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस टुवर्ड्स दिस, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। आपके पाई ये नेगेटिव चार्ज जो है कैन डिस्प्लेस्ड ओवर द रिंग, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो देयर इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अब इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी इस एनायन की। तो एनायन अगर स्टेबल है तो आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो आयोनिक होते हैं, क्योंकि वो आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड किस में डिज़ोल्व होगा, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, तो ये आयोनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। किस में डिज़ोल्व होंगे, आयोनिक या पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। और वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं। आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं, दीज आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। और दीज आर अनस्टेबल इन एयर एंड वाटर, वाटर में ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है किसी कंपाउंड का ऑर्गेनोमेटेलिक, ये ब्यूटाइल सोडियम है C4H9 Na, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो ब्यूटेन बन जाता है C4H10 और NaOH बन जाएगा। तो ये जो है वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करके ब्यूटेन और ये बना देंगे। तो ये कहते हैं अनस्टेबल होते हैं एयर और वाटर में। एयर के साथ भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है, और ब्यूटेन बनाएगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं, एयर और वाटर के साथ जो है रिएक्ट कर जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। देन कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और इसमें जो है सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होगा, ठीक है। 2 ही सेंटर और 2 ही इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड होगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनेगा। और ये किस में प्रेजेंट होता है जनरली, जो रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स होते हैं ना, ग्रुप 3, 4, 5 एंड जिंक, कैडमियम और मरकरी। रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स ऑफ ग्रुप 3, 4, 5 एंड जिंक, कैडमियम और मरकरी के जो मेटल्स होते हैं वो कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे पीछे हमने किया था ना टेट्राइथाइल लेड, जो टेट्राइथाइल लेड होता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि इट इज़ जो टेट्रा इथाइल लेड होता है ना, ये एंटी नॉकिंग एडिटिव होता है पेट्रोल, मतलब एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो नॉकिंग की आवाज़ आती है गाड़ियों में, वो उसको उससे बचाने के लिए जो है टेट्राइथाइल लेड जो है वो पेट्रोल के साथ ऐड किया जाता है, ठीक है। और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और यहाँ पे जो है जिंक के साथ C6H5 फिनाइल ग्रुप का डाईफिनाइल जिंक, ये भी, और यहाँ पे जिंक के साथ फिनाइल का ऐसे करके फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है 2, ठीक है। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैडमियम के साथ 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, मरकरी के साथ 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स लेड के साथ, जैसे यहाँ पे है ना, कार्बन फैमिली का ही है ना लेड, तो यहाँ पे कोवेलेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो आयनिक बन जाएंगे, और पर फिर भी इनकी जो पोलैरिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर थोड़ी बहुत डिपेंड करती है, कि अगर जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये पोलर होंगे या फिर नॉन पोलर होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे Cl लग गया, तो इससे भी आपकी जो है वो इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो आयनिक बन जाएगा ना, और आयनिक बॉन्ड जो हैं स्टेबल होते हैं ज़्यादा, वाटर और उसमें तो अनस्टेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक पार्ट में जो है वो मेटल और कार्बन बॉन्ड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं वहाँ पे, तो इस वजह से। देन नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे आपका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है
है ना, ऑक्टेट पूरा नहीं होता। तो जहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो डाइमराइजेशन होती है, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो डाइमर्स बनाते हैं, ट्राइमर्स बनाते हैं, टेट्रामर्स बनाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, वो आपके जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, है ना, इन मेटल्स के साथ अगर कार्बन का बॉन्ड बन रहा है तो वो वाले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आएंगे। और इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड होता है। बनाना बॉन्ड आपने पढ़ा है, ठीक है, बोरेन्स किया था आपने फर्स्ट ईयर में, B2H6, तो वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है। और इसमें जो है इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड होता है, जैसे कि आपने बोरेन्स में पढ़ा हुआ है। और इसमें जो है ब्रिजिंग एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ब्रिज कर रहे हैं, वो मेटल्स के बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं। तो ब्रिजिंग एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, जैसे आपका BE मिथाइल टॉइस एन टाइम्स, मतलब पॉलीमर बहुत सारे BE CH3 टॉइस जो हैं वो कंबाइन करेंगे और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि BE इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अदरवाइज, अगर पॉलीमराइज नहीं करेगा, ठीक है। और ये डायमेरिक भी हो सकते हैं, टेट्रामेरिक भी हो सकते हैं और ओलिगोमेरिक भी हो सकते हैं। ओलिगो का मतलब है फ्यू, जब आपके थोड़े से ही ग्रुप जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं। टेट्रा मतलब 4 ग्रुप कंबाइन कर रहे हैं, 4 जो हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कंबाइन कर रहे हैं आपस में। डाइमेरिक मतलब 2। तो डाइमेरिक का एग्जांपल जैसे Al2 मिथाइल 6, तो एल्यूमिनियम के साथ ये 2, यहाँ पे 4 हो गए, 5 और 1 6, 2 एल्यूमिनियम के साथ 6 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। और अदरवाइज़ तो क्या होता है, Al 3 बॉन्ड बनाता है, AlCl3 होता है ना, लेकिन जब डाइमराइज होगा ये Cl की जगह CH3 थ्राइस है, और डाइमराइज हो जाएगा तो Al2 CH3 जो है वो 6 टाइम्स हो जाएगा। और ये टेट्रामेरिक है, मिथाइल लिथियम क्या है आपका, लिथियम और मिथाइल का, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर मिथाइल के साथ ही बॉन्ड बनाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए ये क्या बनाएगा, टेट्रामर, 4 यूनिट्स कंबाइन करेंगे। और टेट्रामेरिक पोजीशन में लिथियम यहाँ पे है, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द क्यूब, और अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द क्यूब पे ही आपके मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, लिथियम के साथ। तो एक लिथियम के साथ एक ही मिथाइल है, यहाँ पे भी एक लिथियम के साथ एक ही मिथाइल है, एक लेकिन ये टेट्रामर 1 2 3 और 4, तो टेट्रामर बना रहे हैं, इस तरह से अरेंज्ड हैं। और इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो पूरी भी हो जाती है, लिथियम की ऑक्टेट भी पूरा कर देता है ये। देन नेक्स्ट इज़ ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो इसमें एज द नेम सजेस्ट ट्रांजिशन मेटल होंगे, ट्रांजिशन मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, है ना, बॉन्डेड टू द अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है या रिंग होती है। तो इसमें जो है बॉन्डेड टू मोर देन 1 कार्बन एटम टू द सेम मेटल, है ना, एक से ज़्यादा कार्बन एक ही मेटल के साथ कंबाइन किए हुए होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और पाई बॉन्ड के साथ डेटिव बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। डेटिव क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव मतलब डोनेट करता है जो इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ देखिए इस तरफ, तो मेटल के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 का बॉन्ड बना हुआ है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में, ठीक है, तो ये डेटिव बॉन्ड हुआ। अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड होता और यहाँ पे नेचुरली फिर अगर यहाँ से अटैच्ड होता विद द मेटल, तो क्या होना था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाना था, तब तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाना था, लेकिन इसने क्या बनाया, पाई डेटिव बॉन्ड भी बना सकते हैं ये, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसलिए ये डेटिव बॉन्ड पाई बना सकता है। तो इंटरेक्शन जो है वो पाई ऑर्बिटल्स के बीच में होती है और D और P ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, है ना, जो भी सुटेबल प्रेजेंट होगा उसके साथ खाली ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होता है। अब इसमें जैसे एल्कीन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ये एल्कीन है जैसे,
तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। जो पाई अलाइल ग्रुप है ये हमने पीछे लिगेंड्स में भी पढ़ा था, एलाइल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और बॉन्ड यहाँ पे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, देखो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये कैसा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और इस तरह से लिखते हैं इसको, है ना, डॉटेड लाइन से, 3 कार्बन 1 2 3 और बीच में ये डॉटेड लाइंस एंड डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं विद द मेटल, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, अलाइल ग्रुप, पाई अलाइल। और ब्यूटाडाइन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 1 2 3 डबल बॉन्ड 4। तो इसमें ये पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, ब्यूटाडाइन। और ब्यूटाडाइन साइक्लिक उसमें भी रह सकता है, तब भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा वो। और साइक्लोपेंटाडाइन, अगर पेंटाडाइन है C5H5 तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और अगर बेंजीन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। देन ये जो लास्ट स्लाइड है बच्चे इसकी, ये बता रही है, हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी ना कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में कार्बन मतलब ऑर्गेनिक पार्ट का बॉन्ड विद द लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ होगा। तो कार्बन के इधर को जो जितने भी ब्लैक उसमें हैं ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये जो ब्लैक एरिया से इस तरह से किए हुए हैं ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए इनके साथ तो अगर बॉन्ड बनता है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक में नहीं आता है। तो बाकी क्या रह गए, जैसे आपने यहाँ पे लेड के साथ बनाया नेचुरली, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है, तो टेट्राइथाइल लेड बनाया था ना, तो कोवलेंट बनाया उसने, उसी ग्रुप का है ये, तो कोवलेंट ट्रांजिशन मेटल बनाए। तो यहाँ पे जो ये देखिए जो ये वाले हैं जिंक कैडमियम मरकरी और ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किए ना हमने कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब जो पी के होते हैं, पी ब्लॉक के, और जिंक कैडमियम मरकरी ये कैसे बनाते हैं, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो ये वाले हैं जो ये लाइन से शो किए हैं फर्स्ट और सेकंड, दिस इज़ फर्स्ट ग्रुप, दिस इज़ सेकंड ग्रुप, एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, पर उसमें भी सोडियम के नीचे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ये सारे क्या बनाएंगे, आयनिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कार्बन यहाँ पे और ये यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ गया। लेकिन आपके इसी के ही ये जो 3 होंगे ना, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये आपके आयोनिक ना बना के क्या बना देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, क्योंकि इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे। उसी तरह यहाँ पे बोरॉन और एल्यूमिनियम के भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही बनाते हैं, बोरेन वगैरह बनते हैं ना जैसे, पर अगर बोरेन का H इज़ रिप्लेस्ड बाय कार्बन तो वो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाता है। और एल्यूमिनियम का भी अभी हमने किया कि डाइमर बना रहा है वो। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। आयनिक हो गया, सिग्मा कोवलेंट हो गया। अब जो आपके बाकी हैं जो कि पाई भी बनाएंगे, ट्रांजिशन मेटल जिनको बोलते हैं, तो ये बाकी के जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं स्कैंडियम से लेके यहाँ एक्टिनियम तक, और ये सारे के सारे आपके कैसा बनाएंगे, सिग्मा कोवलेंट भी बना सकते हैं और पाई भी। जैसे आयरन क्या बना रहा था, फेरोसिन, C5H5 के साथ बना रहा था ना ये फेरोसिन Fe के साथ, है ना। तो ये फेरोसिन आपका सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। अगर ये 5 कार्बन के साथ अटैच्ड हो रहा है तो पाई होगा, और अगर इसी कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ, देखो फेरोसिन में आयरन जो है वो आपका या तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड होगा C5H5 के, जैसे ये किया, या फिर आपके 5 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। यहाँ पे अगर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 के साथ कनेक्ट होगा तो हम इसको कैसे शो करेंगे, इस तरह से, मतलब इसकी रिंग के साथ इसका बॉन्डिंग बताएंगे हम, ठीक है। तो ये पाई कॉम्प्लेक्स हुआ। तो ये थे आपके कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और पीरियोडिक टेबल में उनके अरेंजमेंट्स कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे कैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।